गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो एक्वेरियस के लिए लेकर आई हूँ। तो ये जो रीडिंग है वो नवंबर मंथ की रीडिंग है। पूरे नवंबर मंथ में जो एक्वेरियस है उनका कैसी हो रह रही है, उनकी लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप, कैरियर एंड उनका फाइनेंस। तो जो रीडिंग है वो पूरे नवंबर मंथ की है। तो एक्वेरियस पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, और उसके बाद फिर बात करेंगे आपके कैरियर की कि भाई नवंबर मंथ में कैरियर कैसा रहने वाला है, क्या हो रहा है कैरियर में। और उसके बाद जो बात करेंगे फिर हम फाइनेंस की बात करेंगे कि भाई जो फाइनेंस में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, क्या स्टेबिलिटी है। तो एक्वेरियस स्टार्ट कर लेते हैं। ये जॉडिक बेस पर रीडिंग होती है, तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से देखिएगा, उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो सबसे ज़्यादा आपको जिससे भी रीडिंग मैच होती हो, चाहे वो कोई भी साइन हो, उससे रीडिंग देखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो रीडिंग है मैं बोलूँगी लव लाइफ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए शॉर्ट में रीडिंग मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें मुझे दिखाना है, लव एंड कैरियर एंड फाइनेंस। तो मैं शॉर्ट में बताऊँगी, बाकी डिटेल में लव एंड रिलेशनशिप पर मैं वीकली रीडिंग स्टार्ट करूँगी इसके बाद से, ताकि एक एक वीक में आपको पता चल जाए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है और अब क्या होने वाला है। तो आप अभी फ़िलहाल ये वाली देखिए, ताकि आपको पूरे नवंबर का एक हाल पता चल जाए कि क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्वेरियस। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, वाओ एक्वेरियस, द सन का कार्ड इज़ वेरी नाइस। एक चीज़ सब बहुत अच्छी आपके लिए हो गई है कि सन का कार्ड जो है एक्वेरियस बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपके पास अगर सन का कार्ड आ गया है तो इतना तो आप मान लीजिए मेरी बात को कि चीज़ें जो है वो अपने आप ही सुधरने वाली हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लव, कैरियर, फाइनेंस। टाइम जो है एक्वेरियस आपका आ रहा है, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। चलिए और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। ओके, 5 ऑफ कप्स, चिंता टेंशन तो लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, बट चीज़ें जो है वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन। चले अभी फ़िलहाल मैं इतने कार्ड लेती हूँ, जब कैरियर का आएगा तब मैं एक दो कार्ड और लूँगी, ठीक है। रीडिंग मैं कार्ड लगा लेती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग होती है, और जो जनरल रीडिंग होती है वो सभी के साथ मैच नहीं करती है। और अगर आपको अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराना है, कुछ इंडिविजुअल पूछना चाहते हैं आप अगर, तो लव, कैरियर, फाइनेंस, मैरिज, किसी भी चीज़ को, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, वो पेड सर्विस होती है। तो जब भी आपको रीडिंग करवानी है प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नहीं तो अपना भी और मेरे दोनों का टाइम को सेव कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, और दूसरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो एक्वेरियस जो फर्स्ट कार्ड था वो मैंने आपको बताया कि सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। मतलब ये चीज़ साफ़ हो गई है कि भाई नवंबर मंथ में जो चीज़ें हैं वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप ठीक होने की कगार पर आ गई हैं, और चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद से ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि टाइम जो है नवंबर मंथ का वो एक पॉजिटिव टाइम है। और समय जो है वो अब अच्छा आ रहा है, आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। और जब समय अच्छा आता है तो चीज़ें जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं बोलूँगी एक्वेरियस, एनर्जी जो है पास्ट वाली मेरे सामने है। पास्ट की एनर्जी, कोई भी पर्सन है एक्वेरियस आपके, और आपका भी मैं बोलूँ, क्योंकि मोस्टली कार्ड ये गाइस आपके हैं तो आपकी ज़्यादा बातें निकल कर आएंगी, बट पर्सन की भी एनर्जी को वो कैच करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल जो है वो आपका अपने पर्सन पर जाकर टिका हुआ है। तो इसलिए पर्सन की एनर्जी बिल्कुल आ जाती है। अगर आप अपने पर्सन की बात को नहीं सोचेंगे, क्योंकि सोच रहे हैं ना, पर्सन को सोचते रहते हैं ना, तो एनर्जी जो है वो अटक से आ जाती है कार्ड के अंदर। तो ये चीज़ होती है एक्वेरियस, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, देखिए कहीं ना कहीं दिल में अभी भी एक चिंता, एक फ़िक्र, एक टेंशन जो है आउट ऑफ
कंट्रोल हो रही है आपकी अभी भी। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बल्कि मैं यही बोलूँगी कि देखिए, जो पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है, दुखी हैं वो भी चिंताग्रस्त है। ऐसा नहीं कि चिंता से मुक्त हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी टेंशन है, उनको भी टेंशन है, उनको भी चिंता है। मुझे एक चीज़ एक्यूरेट कभी भी समझ में नहीं आती है, मैं बोलूँ, आप लोग एक दूसरे से, मुझे कार्ड से, क्योंकि मुझे कार्ड से कुछ नहीं छुपता, कार्ड मेरे सामने आती है, मुझे सारी चीज़ें जो है मुझे खुद ब खुद से पता चलना शुरू हो जाती है कि अब क्या हो रहा है। जब कार्ड से मुझे इतनी पावरफुल एनर्जी मिल रही है, दोनों पर्सन, आप और एक्यूरेट, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन, इतना ज़्यादा एक दूसरे का क्या बोलना चाहिए कि ख्याल रखते हैं, मिस करते हैं, लव करते हैं। मैं तो बोलूँगी 24 आवर्स आप दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप और आपके पर्सन। बट उसके बाद क्या जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। जो आप एक दूसरे को ब्लॉक कर बैठते हैं, टेंशन करते रहते हैं, बात करने की जगह बातें उलझती जाती हैं। ये ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। जब इतना लव है एक दूसरे के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपका पर्सन, मुझे नहीं पता कंडीशन क्या है, आप या तो इंडिविजुअल रीडिंग कराएं तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन है क्यूरियस आपके, जो कहीं भी होंगे, आप जानते होंगे कहाँ है, रहते हैं वो, किधर है, बट आपको वो बहुत लव करते हैं, बहुत लव करते हैं। सिचुएशन जो निकल कर आ रही है, उनको हमेशा आपकी फ़िक्र रहती है, रिलेशन खोने का डर रहता है, फिर भी लेकिन ब्लॉक है, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं मुझे ईगो दिखाई दे रही है फिर। क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्यार है और उसके बाद भी अगर कोई पर्सन नहीं बोल रहा है, नहीं बात कर रहा, तो फिर क्या रीज़न हो सकता है? यही रीज़न तो होगा कि भाई मोस्टली या तो किसी का दबाव है, भाई या तो किसी का दबाव है कि भाई नहीं बात करना है, नहीं बोलना है, नहीं बात करना है, या फिर ईगो प्रॉब्लम है, या क्या चीज़ है। क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड आपके सामने आया, पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये आया है डेविल का कार्ड। ये जब कार्ड आता है किसी की भी रीडिंग में, तो इसका काम होता है मोस्टली कन्फ्यूज़न फैलाना, कन्फ्यूज़ करना। मतलब कन्फ्यूज़ से मतलब आपके और आपके पर्सन है, वो कुछ मैसेज किया आपने, सपोज़ मैं एग्जांपल बता रही हूँ, उन्होंने मैसेज किया आपने, उन्होंने आंसर 1 घंटे बाद दे दिया, 2 घंटे बाद दे दिया, या हो सकता है कि दिया ही नहीं, शाम को दिया या कुछ। तो आपको क्या लगेगा कि वो जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। मतलब बात जो है बिगाड़ना, कन्फ्यूज़न करना। जैसे कि ये देखिए, आप मेल एंड फीमेल दोनों हैं और दोनों के हाथ में रस्सी बंधी हुई है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बट उनको क्या महसूस हो रहा है कि ये दोनों तो आपस में बंधे हुए हैं, बट इनको किसी ने बांध के रखा हुआ है, किसी ने पकड़ के रखा हुआ। बट ऐसा नहीं है, इनको किसी ने नहीं बांधा, ये खुद एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक जंजीर से, एक चैन से, कि हम भाई साथ में रहेंगे। बट इनको महसूस क्या हो रहा है, फील क्या हो रहा है कि हमें किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, कोई हमें कैद कर रखा है, जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न फैलाता है। जब भी ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली भी स्टेज है। मतलब हो ऐसा नहीं रहा है जैसा कि आपको मोस्टली दिखाई दे रहा। हो सकता है आप सोचते हो कि पता नहीं थर्ड पार्टी आ गई कहीं बीच में, तभी हमारा रिश्ता ब्रेक हो गया है, या ये बात नहीं कर रहे हैं या कर रही है, जो भी है आपकी ईशी, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रही है। लगता है ये रीज़न होगा इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है मुझे, क्यों और होगा बीच में इसीलिए मुझे। तो ये चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न निकल के आते हैं। तो ये ज़्यादा भ्रम फैलाता है डेविल का कार्ड। कन्फ्यूज़न तभी आता है ये कार्ड जब आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न है। तो मैं यही बोलूँगी, आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो रिलेशन है एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और अगर कन्फ्यूज़न है आपका, तो आप उस कन्फ्यूज़न का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालिए। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, इतना प्यार नहीं दिखता है किसी की रीडिंग में, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। सुबह से मैं कितनी सारी रीडिंग कर चुकी हूँ, बट अभी का जो रीडिंग मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशनल दिखाई दे रहे। बट आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, पार्टनर पे शक कर रहे हैं, या आपका पार्टनर आप पर शक कर रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करिए और अपने रिलेशन को बचाइए, क्योंकि जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया लव एंड रिलेशनशिप। और वीकली रीडिंग अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। इस रीडिंग के बाद, मंथली रीडिंग के बाद वीकली आएगी, उसमें डिटेल में बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप की। चलिए अब मैं आपको कैरियर देख लेती हूँ, कैरियर की, कैरियर में क्या हो रहा है। क्योंकि लव का तो मैंने बता दिया, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, लव बहुत है, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करिएगा। आप आपस से एक होइए, रीस्टार्ट कीजिए, लाइफ बहुत अच्छी है।
चीज़ें बहुत अच्छी है, पार्टनर बहुत प्यारा है, एक दूसरे को लव करते हो, इमोशनल है। पता नहीं क्या कंफ्यूजन लेके बैठे हैं आप। कंफ्यूजन को दूर कीजिए और लाइफ को दोबारा से, लव लाइफ को रिस्टार्ट कीजिए। चलिए अब कैरियर देख लेते हैं एक्वेरियस। कि टाइम आपका बहुत अच्छा है एक्वेरियस, मुझे टाइम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके। हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ठीक है, 2 कार्ड मैं और ले लेती हूँ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। देखिए एक्वेरियस, जो फर्स्ट में कार्ड आया था हाई प्रेस्टिज, मैंने निकाला नहीं था, अपने आप से ये कार्ड आए थे। देखिए एक चीज़ तो है, कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है आपने, मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड से सारी एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए कैरियर के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कोई भी हो आपका कैरियर, जिस भी फील्ड में हो, बट अभी भी सेटिस्फैक्शन इतना कैरियर के लिए शायद नहीं है आपको। बहुत से कैरियर्स को नहीं होगा, बहुत से बोलेंगे नहीं मैं तो सेटिस्फाई हूँ, तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जिनकी सेटिस्फैक्शन नहीं है मैं उनकी बात ही कर रही हूँ, ठीक है। बट उनका क्या है कि अभी नवंबर मंथ जो आ रहा है तो बहुत पॉजिटिव मंथ है उनके लिए। एक्वेरियस के लिए मोस्टली नवंबर का जो मंथ है वो काफ़ी पॉजिटिव, बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके लिए नवंबर का मंथ। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ कप्स के साथ या जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं कि देखिए आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं एक अच्छे कैरियर का। अगर मैं कैरियर के लिहाज से बोलूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जल्दी से वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले और मेरा कैरियर शानदार बने। और फाइनेंस का लिहाज से मैं देखूँ तो फाइनेंस का भी काफ़ी, मुझे बहुत दिनों से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस की पोजीशन का वेट कर रहे हैं। तो देखिए टाइम जो है एक्वेरियस आपका, वो नवंबर मंथ का एक पॉजिटिव टाइम है। जब टाइम अच्छा होता है किसी भी चीज़ का तो वो चीज़ें जो है, मैं हमेशा यही कहती हूँ, खुद ब खुद से सॉल्व होना शुरू हो जाती है। लाइफ में एक मिरेकल होना शुरू हो जाता है जो कि आपको थोड़े दिन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू वगैरह देना जाए नवंबर मंथ में, तो वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। जॉब का आपने जैसे कोई सपना हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपको लग रहा हो कि अभी तो चल ही नहीं रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, तो वो हो सकता है कि नवंबर मंथ में रिस्टार्ट हो जाए, दोबारा से हो जाए। या कोई आप जॉब देख रहे हो तो जॉब जो है आपको एक खुशखबरी मिल जाए, नवंबर के एंड तक आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो देखिए जब जॉब मिलेगी, चीज़ें सब, तो फाइनेंस तो अपने आप ठीक हो जाना है। फाइनेंस कहाँ जाएगा भैया, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगे तो फाइनेंस भी ठीक हो जाना है, वो थोड़ी ना ख़राब होगा जब। तो चीज़ें जो है मुझे सुधरती हुई एक्वेरियस आपकी दिखाई दे रही हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम जो है आपका आ रहा है, उस टाइम का आप यूज़ कीजिए। आप पॉजिटिव रहिए, माइंड को निगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी में लाइए। चीज़ें जो हैं अपने आप से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। तो एक्वेरियस यही थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट हुए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने जो रीडिंग की है आपसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं उसी हिसाब से फिर रीडिंग करती हूँ, तो मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट हुए हैं। लव लाइफ की सिचुएशन बताइएगा जो मैंने बताई है, सब चीज़ें जो है मुझे बताया करिए। एंड सब्सक्राइब जो है प्लीज़ करिएगा। और अगर इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, नंबर दिया गया है। और इसको जॉडिक बेस पर ही देखिए। एंड बाय बाय।